सोने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 1.5 लाख रुपए के पार सोना। 2026 में नंबर 1 की अमीरी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कीमतों में उछाल, टूटते पुराने रिकॉर्ड और नंबर 1 की अमीरी पाने का मौका। 2026 के आगाज के साथ ही सोने की बढ़ती कीमतों ने आसमान छूना शुरू कर दिया। एक बार फिर सोने से जुड़ी भविष्यवाणियां सत्यता की कसौटी पर हैं। आलम यह है कि आज के डेट में पहली बार सोने का भाव 1.5 लाख के पार पहुंच गया है। एक ही झटके में दाम 7,000 रुपए बढ़े हैं। आज का भारत अब सोने के शेर से सोने का सांड बनता दिख रहा है। हालांकि क्या पूरे साल सोने का भाव यूं ही बढ़ता रहेगा? सोने के साथ साथ क्या चांदी और तांबे की कीमतों में भी उछाल देखने को मिलेगा? क्या आने वाले समय में लोग डिजिटल निवेश से हटकर सोने जैसे भौतिक और सुरक्षित एसेट्स में अत्यधिक निवेश करेंगे? नई ऐतिहासिक ऊंचाई को छू रहा सोना ही क्या लोगों को मालामाल करेगा? इसको लेकर आध्यात्मिक गुरु स्वामी यो और डॉक्टर वाई राखी की भविष्यवाणियां क्या कहती हैं? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आर्थिक रीत से देखा जाए तो आर्थिक रीत से जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था, सोना तब 78,000 चल रहा था, 70 चल रहा था, मैंने कहा 90 95 हो जाएगा। वैसे तो 1.25 लाख हो गया। सोना और ऊपर जाएगा, महंगा होगा। लेकिन बीच में इसका 1-2 दिन का ऐसा समय आएगा जब सोना धड़ाम से गिरेगा, और उसके गिरने के कई कारण होंगे, उस कारणों पे नहीं जाते हैं। लेकिन ओवरऑल सोना ऊपर ही रहेगा, चांदी भी ऊपर रहेगी। लेकिन तीसरी चीज मैं बोल रहा हूं जो आज तक ऊपर कम गई है, वो होगा तांबा। तांबा बहुत वर्टिकली महंगा होने जा रहा है जी। तो आप जो पूजा पाठ के अंदर तांबे के बर्तन देखते हो, अब धीरे धीरे करते हुए लोग पहले सोना यूज करते थे, चांदी यूज करते थे, तांबा आप कर रहे हैं, वो भी विड्रॉ हो जाएगा क्योंकि तांबा महंगा होने वाला है। मेटल्स के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर जितना ही अप जाएगा उतने ही वेरिएशंस में नुकसान भी देगा। बट ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर आप देखोगे लोग पैसे डालते ही रहेंगे जी, क्योंकि लालच बुरी बला है। जो एक बार गिरता है उसको लगता है कि कल तो फायदा हो ही जाएगा। पर मैं कहूंगा कि मिडिल क्लास से पर्सन को इस लालच से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। जितना हो सके आप हार्ड अपनी सेविंग्स जो है वो प्रमाणिक बैंकों में रखें, क्योंकि कुछ बैंकों के दिवालिया होने की भी कगार पे आप देखोगे, समाचार मिलेंगे आपको। स्पेशली जो छोटी बैंक्स, कारपोरेट बैंक्स हैं, वो कॉर्पोरेट नहीं सॉरी कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, उसमें आपको कई गड़बड़ियों के समाचार मिलेंगे। और वही आरबीआई वाला नियम लागू पड़ेगा कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही आपको मिलेगा, बाकी का आपको जब मिलेगा तब मिलेगा। तो थोड़े बैंक जिनमें आप लगा रहे हो वो प्रमाणिक बैंक हो। चिट फंड के मैटर्स में लोग कम फंसे, क्योंकि चिट फंड वाली जितनी स्कीम्स होंगी, पोंजी जिसको हम स्कीम्स कहते हैं, वो सारी धाराशायी होने वाली है और काफी नुकसान करेंगी। तो मिडिल क्लास को उसमें नहीं आना चाहिए। जो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करने वाले हैं नौकरियों में, उसमें जॉब कट आएगी। अलग अलग देशों से भी लोग भारत वापस लौटेंगे, विदेशों से भी लौटेंगे, और भारत के अंदर भी इसका जो इतना बड़ा बना हुआ है स्केल, लाखों में, वो स्केल डाउन होने वाला है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफी आगे बढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जिसको हम कहते हैं, वो इतना रिप्लेस करेगा कि 4 आदमियों का काम एक आदमी करता रहेगा कंप्यूटर के माध्यम से, जिसको मैं कह रहा हूँ। आपने पिछली बात बताया थी भाई गोल्ड में आप इन्वेस्ट कीजिएगा, गोल्ड बढ़ता, और आपकी भविष्यवाणी ट्रू हो रही है। तो 26 में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप बता के जाइए। चांदी और सोना नंबर 1 पर है। सोना इस बार किसी भी मेटल में आप पैसा लगाएंगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेटल सूर्य का कारक है। मैं आपको बता दूं कि इस साल लोग एजुकेशन पर पैसा लगाएंगे। लोग अब एजुकेशन लेने भारत आएंगे। एजुकेशन में एक बड़ा बूम देखेंगे आप। सोना 2 लाख से ऊपर जाएगा और 2030 तक सोना 5 लाख चला जाएगा। 2030 तक 5 लाख चला जाएगा। बिल्कुल। तो सोने में इन्वेस्ट सबसे बढ़िया है। चांदी में इन्वेस्टमेंट अच्छी है। हालांकि चांदी में आप डाउन देखेंगे, फिर आप देखेंगे, फिर डाउन देखेंगे। सोने में कितना भी डाउन हो जाए, इतना डाउन नहीं हो सकता। तो सोना 2 लाख तो पार करेगा ही करेगा।
कई लोग जो बोलते हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, कुछ इस तरह ऐसा कुछ नहीं है? शेयर मार्केट जब भी सूर्य होता है तो आपको शेयर मार्केट में करेक्शन होती हुई दिखाई देती है। ओके। करेक्शन का मतलब है कि कुछ शेयर मार्केट के अंदर बदलाव होंगे, नए इन्वेस्टर्स आएंगे, नए रूल्स बनेंगे और नए शेयर्स आएंगे बाजार के अंदर। शेयर मार्केट का अप डाउन आप जरूर देखेंगे, लेकिन सूर्य का साल है, अगर सूर्य उदय होता है तो अस्त भी जरूर होता है। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब सूर्य पीक पर जाएगा, यानी कि शेयर मार्केट पीक पर जाएगी, चाहे मैं आपको बोलूं क्रिप्टो करेंसी या कुछ हो, उनका डाउनफॉल भी जरूर आएगा।